किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। मैंने खुद मेहरू को असद के घर में देखा। वो 2 कौड़ी की लड़की नहीं, हमारे घर की बहू है। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो ना, तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर है। और अगर तुम मेरी राह में रुकावट बनोगे तो मैं तुमसे तुम्हारी हर खुशी छीन लूंगी। किस घर की तरफ इशारा किया? मैं समझी नहीं आपकी बात को। उसका कहना है कि असद ने मेहरू को अगवा किया है। क्या? अपना असद अली? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसका दिमाग खराब हो गया। और आप उस नालायक की बात पे परेशान हो रहे। क्या करूं फिर? अगर उसकी बात सच साबित हो गई तो? क्या हो गया आपको हाजी साहब? असद हमारा अपना बच्चा है और आप उस राह चलते रफीक की बात पे यकीन कर गए। हद हो गई आप वाली। भाई रफीक असद का दोस्त भी तो है, उसे क्या जरूरत पड़ी इतना बड़ा झूठ बोलने की? क्या हो गया आपको? आप ये क्यों बोल रहे हैं कि वो दोनों दोस्त हैं? और दोस्तों में आपसी झगड़े हो जाते हैं। हो सकता है उसने झगड़े के गुस्से में आके ऐसी बात कर दी हो। अल्लाह करे ये झूठ ही। ये झूठ ही है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं खुद बात करूंगी उस रफीक से। यानी क्या हो गया आजकल के बच्चों को? इस तरह की बात करते हुए उसे शर्म आनी चाहिए। असद हमारे घर का बच्चा है, आपके भाई का बेटा है, हमारे हाथों में पला है। भला वो इस तरह की हरकत कर सकता है? हद हो गई आप वाली भी। पता नहीं किस तरह के लोगों पे यकीन करते हैं आप। अच्छा छोड़े इन बातों को, मैं आपके लिए कहवा बना के लाती हूँ। चाहिए चलें चाय लेके। इंसान हर लम्हों को भुला सकता है, सिवाय उन लम्हों के जब उसको अपनों की ज़रूरत होती है और उसके अपने उसके साथ नहीं होते। क्या कहना चाहती हो? दानियल, बात सिर्फ इतनी सी है कि वो आपके वालिद हैं। उनको आपकी तवज्जो, आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं उनसे मोहब्बत नहीं करता? मैं मान लेती हूँ आप उनसे मोहब्बत करते हैं, तो वो इतने तन्हा क्यों है? मोहब्बत तो एहसास दिलाए बिना ही दर्द को समेट लेने का नाम है। सारी कमजोरियों को ढांप लेना ही मोहब्बत है दानियल। सॉरी दानियल, आपने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना? नहीं। थैंक यू सो मच। दुआ। जी। चाय नहीं पिलाऊंगी? अभी लाई। मेरे तुम खुश हो ना? हाँ, मुझे अच्छा लगा। चलो शुक्र है तुम्हें अच्छा लगा। अब मुझे ये बताओ कि हम दोबारा कब जाएंगे? जब तुमको। अब तो फिर एक काम करते हैं ना, हम कल दोबारा चलते हैं, लेकिन किसी अच्छी जगह पे। हाँ ठीक है, जैसा तुमको। चलिए अंदर आ जाओ। अम्मा तू जाग रही अब तक? हाँ बेटा, जिस माँ का बेटा तुम जैसा होगा
वो माँ कब सुकून से सो सकती है? माँ तो ये क्या कह रही है? असद, तुझे क्या हो गया है? तूने तो मेरा कभी हुक्म नहीं टाला था। मैंने जो कहा तेरी भलाई के लिए कहा, लेकिन तू मेरी बात नहीं मान रहा। जरूर इस लड़की ने तुझे पट्टी पढ़ाई होगी। अम्मा तू ये मेहरू से किस तरह बात कर रही है? असद, तुझे कुछ हो गया ना तो इस लड़की का कुछ नहीं जाएगा। ये तेरी माँ मर जाएगी, तेरी माँ मर जाएगी। अम्मा मैं मेहरू के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। क्यों? ऐसा क्या जादू कर दिया इसने? अब ताई जी, मैंने तो असद को मना किया था कि मुझे ना लेकर जाए इस वक्त। मैं जानती हूँ, जिस तरह तूने मना किया होगा। ये तेरे इशारों पे नाच रहा है। असद, तू एक दिन पछताएगा। ये तुझे इस्तेमाल कर रही है। अम्मा तुझे मेहरू का ख्याल रखना चाहिए। तेरी बातों से उसका दिल दुखा होगा। क्या सोचेगी वो? असद, वो जो मर्जी सोचे, मेरी बुला से। लेकिन तू संभल जा, अभी भी वक्त है। कौन है? क्या बदतमीजी है? ये तमीज खत्म हो गई है तुम लोगों में? क्या इमरजेंसी हो गई है? जी वो इमरजेंसी ही तो है। कैसी इमरजेंसी? जी वो साहब जी की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ बाबू को? जी पता नहीं, उनकी हालत बहुत खराब है। बेगम साहिबा भी उधर कमरे में हैं और आपको बुलाया है। आप जल्दी आए ना। अच्छा चलो तुम जाओ, मैं आता हूँ। जी बेहतर। पता नहीं दानिया मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं छुप छुप कर उसे देखती हूँ। ये मैं क्या सोचने लगी। अम्मा तू मुझसे नाराज है ना? अच्छा प्लीज अब माफ कर दे। मैं आइंदा तुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। अम्मा ऐसे ना कर, मुझे मार ले डांट ले, तुझे पता मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। प्लीज माफ कर दे। दानियाल देखो तुम्हारे डैड को क्या हो गया है। क्या हुआ माँ?
पता नहीं बेहोश पड़े हैं, किसी बात का जवाब नहीं दे रहे। मुझे नहीं पता नहीं क्या हुआ है। रात को मैं बिल्कुल ठीक छोड़ के गई थी। मामा, अब दानियाल को बता क्यों नहीं देती कि डैड को क्या हुआ है? रात को ये बिल्कुल ठीक थे, बस दुआ ने इनको कोई मेडिसिन दी हैं। दानियाल, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर जाहिद को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी बीवी को नहीं छोड़ूंगी। हाँ मैंने, लेकिन जो पापा की दवाई उसी में से बस दवाइयाँ दी और कुछ नहीं दिया। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मामा झूठ बोल रही हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन आंटी ने मुझे खुद दवाइयाँ दी थी, वही मैंने बस पापा को खिलाई हैं। देखा देखा दानियाल, तुम्हारी बीवी मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि इनको सारी मेडिसिन मैं खुद अपने हाथों से देती हूँ। मैंने तो कभी किसी पे भरोसा ही नहीं किया। तो फिर मैं इस कल की आई हुई लड़की पे क्यों ट्रस्ट करूंगी? खुद बताओ। आंटी आपने तो चुप कर जा दुआ, चुप। मैं डॉक्टर साहब को फोन करके आता हूँ। तेरे सिवा मेरा और है ही कौन? मेरे बच्चे, तेरे सिवा मेरा कौन है? तो फिर मुझसे नाराज तो नहीं होगी ना? हाँ, अपने बच्चों से कभी नाराज हो सकती है? तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी जिंदगी भर की कमाई है। तुझे देख के जीती हूँ, तुझे कुछ हो गया तो? माँ मुझे क्या होगा भला? मेरे बच्चे, ये दुनिया बड़ी चालाक है और तू मासूम है। माँ तेरा बेटा बहुत समझदार हो गया है, और वैसे भी मेहरू है ना मेरे साथ, वो भी बहुत समझदार है। माँ तूने मुझे माफ कर दिया तो मेहरू को भी माफ कर देना। वो खुद माफी क्यों नहीं मांग रही? उसे ये क्यों नहीं महसूस हुआ कि उसे माफी मांगनी चाहिए? माँ तुझे उसकी आदत का पता तो है, उसने कभी चाची जी से माफी नहीं मांगी, तो अब ये कोई अच्छी बात नहीं है मेरे बच्चे। वो लड़की जात है, औरत को तो घर बसाने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अच्छा माँ, मैं उसे समझाऊंगा। तू क्या खाक समझाएगा? चला नाश्ता कर ले। दानियाल, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जाहिद को कुछ हो गया तो मैं... आप परेशान ना हो, मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई है, वो अभी आ रहे हैं। कुछ नहीं होगा बाबा को। दानियाल, तुम पूछते क्यों नहीं अपनी बीवी से कि उसने ऐसा डैड को क्या दिया है जो उनकी हालत ऐसी हो गई है? मैं ऐसा कुछ क्यों खिलाऊंगी इन्हें जिससे पापा की तबीयत खराब हो? मुझे क्या पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम ना तो मुझ पे इल्जाम लगा रही हो, वो मेरे अब्बा की जगह है। तो फिर बताती क्यों नहीं हो? बताओ ना, उन्हें क्या खिलाया था और क्यों खिलाया था? दानियाल, मैंने सिर्फ उन्हें वही मेडिसिन खिलाई थी जो मुझे आंटी ने दी थी। हाँ, डाल दो, सारे इल्जाम मेरे सर डाल दो। अब मुझे अपने ही घर में सफाइयां पेश करनी पड़ेंगी। मामा, आप क्यों रो रही हैं? मैं जानती हूँ कि ये झूठ बोल रही है। वैसे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम इतनी रिस्पॉन्सिबल होगी। दानियाल, मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैंने सिर्फ पापा को वही दवाइयाँ दी जो मुझे आंटी ने देने को कहा था। और जाओ दुआ, यहाँ से प्लीज जाओ। मैं नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपने आप को सही साबित ना कर दूं। ठीक है, फिर डॉक्टर साहब आ रहे हैं ना, वो बता देंगे कि बाबा को क्या हुआ है। और अगर तुम्हारी गलती हुई ना दुआ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दानियाल, देखा तुमने उसके तेवर, उसकी दीदा दलेरी? पता नहीं मामा। सारा इल्जाम मुझ पे डाल दिए। ये भी नहीं डाले थे अब। ओ मेरे अल्लाह।
का फोन। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है तू दुआ? दुआ, तू रो क्यों रही है? अरे क्या हुआ? सब खैरियत तो है? तू रो क्यों रही है बेटा? अम्मा पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अल्लाह खैर करे। क्यों, क्या हुआ उन्हें? पता नहीं अम्मा, सुबह से बेहोश है। तो बेटा इस तरह रो तो ना, वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अम्मा आपको नहीं पता, यहाँ सब लोग इनकी हालत का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हैं। तुझे क्यों? मुझे नहीं पता, मैंने तो सिर्फ उन्हें मेडिसिन दी थी जो आंटी ने मुझे देने को कहा था उन्हें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मा प्लीज आप ही बताइए मुझे, मैं क्या करूं? दुआ बेटा, इस तरह रोने और परेशान होने से कुछ नहीं होगा मेरी जान। तो उनको बता कि तेरा कोई कसूर नहीं है। अम्मा मैंने बताया उन्हें, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने और मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा बेटा, अब रोना बंद कर। तू इस तरह परेशान ना हो। दुआ कर कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए। वो ठीक हो जाएंगे तो खुद सबको बता देंगे कि दुआ बेटी का कोई कसूर नहीं है। अम्मी खैरियत थी? आपने इतनी सुबह सुबह फोन कर लिया। दुआ पहले ही इतनी परेशान है, क्या इसे रफीक के बारे में बताना चाहिए या नहीं? नहीं नहीं, इस तरह तो वो और परेशान हो जाएगी। क्या हो गया? आप चुप क्यों है? सब ठीक तो है? हाँ मेरी जान, मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस यूं ही जी चाह रहा था कि तेरी आवाज़ सुन लूँ। और देखे मैंने आपको परेशान कर दिया। अरे नहीं मेरी जान, तेरी परेशानी और मेरी परेशानी कोई अलग थोड़ी है। अच्छा अब जाओ और जाकर मुंह हाथ धो लो और अपने पापा के पास जाओ। और उनका अच्छी तरह से ख्याल रखना। देख बेटा, अब वो घर भी तेरा है और उस घर के मकीन भी। कोई ऐसी बात ना करना जिसकी वजह से बाद में तुझे कोई शर्मिंदगी हो। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? जी अम्मा। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। मेरी चाहतों का अब तक नाज़र हुआ किसी पर। हेलो शाहनवाज, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेहरू, तुम ऐसा करो, जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। क्या मतलब? मैं वापस आ गया हूँ पाकिस्तान। आप सच कह रहे हैं? पहले कभी झूठ बोला तुमसे मैंने? शाहनवाज, आप मुझे अभी इसी वक्त बताएं कि आप कहाँ पर हैं। मैं आपको एड्रेस बताती हूँ, आप प्लीज अभी आ जाएं। अरे अरे अभी नहीं, अभी तो मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। फिर से वही जरूरी काम? शाहनवाज, कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपकी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। अच्छा, तुम इस बात पे नाराज हो गई हो? मैं तो सोच रहा था कि मेरे वापस आने की खबर सुन के तुम बहुत खुश होगी। मैं बहुत खुश हूँ शाहनवाज, मगर आप नहीं जानते कि मैंने ये हफ्ता कितनी परेशानी में गुजारा है। बस तो फिर आप खुश हो जाओ और वापस अपने माँ बाप के घर चले जाओ। क्या हो गया आपको हाजी साहब? असद हमारा अपना बच्चा है और आप उस राह चलते रफीक की बात पे यकीन कर गए। पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को, इस तरह की बात करते हुए उसे शर्म आनी चाहिए। क्यों आए हो यहाँ? चाचा जी मेरी बात तो सुने। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे घर में कदम मत रखना। चाचा जी मैं सच बोल रहा हूँ, एक दफा मेरी बात सुन लें, बेशक फिर मुझे कभी यहाँ दाखिल ना होने दीजिएगा। ये आप क्या कह रहे हैं शाहनवाज? मैं वापस कैसे जा सकती हूँ? मैं उनको जाकर क्या बोलूंगी कि मैं कहाँ पर थी? देखो मेहरू,
मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम किसी गैर मर्द के घर में उसके साथ रह रही हो। शाहनवाज, असद कोई गैर मर्द नहीं है, मेरा कजन है। आपकी इत्तला के लिए कजन्स भी गैर मर्द ही हुआ करते हैं, और मेरे ख्याल में ये वही लड़का है जो उस दिन तुम्हें होटल में मिला था। मुझे तो ये भी तुम में खासा इंटरेस्टेड लग रहा था। देखिए, वो इंटरेस्टेड हो या ना हो, आई डैम केयर, लेकिन मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ ना। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपने माँ बाप के घर चले जाओ। मैं इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ, पुलिस देखकर मुझे रोकेगी, इसलिए मैं फोन बंद कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। शाहनवाज, अगर तुम्हारे वालिदैन से मेरे ताल्लुकात अच्छे ना होते तो तुम मेरे घर में कदम नहीं रख सकते थे। अगर आ जाते तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के देकर निकाल देता। चाचा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। चलो, ये देख, चलो। ये देखें मेरी बात का सबूत, वो दोनों अभी भी साथ हैं। ये कल रात मैंने तस्वीरें खींची थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं खुद बहुत हैरान हुआ था जब पहली दफा मैंने मेहरू को असद के साथ देखा था। अब ये खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब, इनको हुआ क्या था? तो डॉक्टर साहब, वजह क्या थी इस तरह बेहोश होने की, और दोबारा तो नहीं हो गया ऐसा? आपको पता है कि आपके फादर की क्या सिचुएशन है? मेडिसिन ओवरडोज होने की वजह से इनका बीपी डाउन हो गया। वैसे मुझे आप लोगों से इस लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच। आए, मैं आपको बाहर तक छोड़ा। बाबा, मैं इतना परेशान हो गया था, अगर आपको कुछ हो जाता तो? अरे मुझे क्या होना है, बीमार बंदा हूं, ये सब तो लगा ही रहता है ना। नहीं बाबा, सब कुछ प्योर नेग्लिजेंस की वजह से हो। अरे दुआ बेटी, तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? इधर आओ मेरे पास। नहीं बाबा, इसको रहने दे। ये जो आज हुआ है ना, ये सब इसी की वजह से हुआ। ये तुम क्या कह रहे हो? इसमें इसका क्या कसूर है? बाबा, आपने सुना नहीं है डॉक्टर क्या 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 क्या? इसने ही आपको मेडिसिन दी थी ना रात को। अगर इसे लगता है ना ये दिखावा करके ये हमारे दिल में जगह बना लेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये भूल है इसकी। बस करो दानियाल, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। इसने तो मुझे वही दवाएं दी जो मैंने इसे कहा। सारी गलती मेरी है, और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम इस तरह इसकी इंसल्ट करो मेरे सामने। समझे तुम? इधर आओ दुआ, मेरे पास बैठो बेटा। चाचा जी, आप अभी मेरे साथ असद के घर चलें, देखना मेहरू वहाँ से ही बरामद हो। वो तो असद की दोस्ती का ख्याल था जिसकी वजह से मैं नहीं बोला, लेकिन उसने मेरी दोस्ती का कोई ख्याल नहीं किया। चाचा जी क्या हुआ है? कुछ तो बोले। अरे रफीक बेटा, तुम कब आए? अस्सलाम वालेकुम चाची, बस अभी ही आया हूँ। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। नहीं, हमने जाना है।
कहाँ जाना है? और वो भी इस वक्त? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है हाजी साहब। भाड़ में गई तबीयत, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। लेकिन हुआ क्या है? ये देखो अपनी लाडली की करतूत। ये सब क्या है? जब अपनों के खून का रंग ही सफेद हो जाए तो फिर किसी से क्या गिला शिकवा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? चाची जी, मेहरू असद के पास ही है। ये तस्वीरें मैंने इसीलिए लिए ताकि मैं आप लोगों को सबूत दिखा सकूं। यही तो मैं पूछना चाहता हूं असदुर राशिदा से। हाजी साहब कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात तो सुने। अरे तो आप बेटी तुम रो रही हो? नहीं पापा, तो खुशी के आंसू हैं। आप ठीक हो गए ना, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। मुझे पता है तुम्हें दानियाल के रवैये से दुख हुआ है। देखो बेटा, दानियाल मेरी इकलौती औलाद है। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। हम दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। आपकी लुबना भी तो औलाद है, तो दानियल कैसे आपकी इकलौती औलाद हुई? नहीं नहीं बेटा, वो दरअसल मेरा मतलब था कि दानियाल मेरा इकलौता बेटा है। तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मनाना। अब शायद मैं अब इन रवैयों की आदी हो चुकी हूँ। एहसास खत्म सा हो गया मेरे अंदर से। बेटा मैं जानता हूं तुम्हें इस घर में सिर्फ दुख मिले, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरी दुआ बेटी बहुत अच्छी है। और तुम्हें पता है, अच्छे लोग उन रोशनियों की तरह होते हैं जो फासले कम तो नहीं कर सकते, मगर मंजिल को आसान जरूर बना देते हैं। पापा, मुझे लगता है कि मैं वो मंजिल कभी हासिल कर ही नहीं पाऊंगी। थक सी गई हूं मैं। देखो बेटा, अगर मंजिल खूबसूरत हो ना तो रास्ते की परवाह नहीं करनी चाहिए। बर्दाश्त के साथ हालात जरूर बदल जाते, बस अंदर ही अंदर मुस्कुराना पड़ता है। और तुम देखना, हर तरफ बाहर ही बाहर होगी एक दिन। ये हुई ना बात। अच्छा, मैं आपका सर दबाती हूँ। अरे नहीं बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? आपको पता है, जब भी अब्बा का सर दर्द होता था ना, तो मैं ही दबाती थी। यूं ठीक हो जाया करता था उनका। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अच्छा, सर बेटा, आज दुकान पे नहीं जाना? अम्मा चला जाता हूँ दुकान पे। तुझे तो हर वक्त दुकान की पड़ी रहती है। नहीं मेरी जान, मेरा ये मतलब नहीं है। अम्मा मुझे अकेला छोड़ दे, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ है? वो मेहरू से कोई लड़ाई हुई है तो मैं बात करूं? अम्मा हम बच्चे थोड़ी हैं जो लड़ेंगे और तू हमारी सुलह करवाएगी। मेरे लिए तो तू बच्चा ही है, तू चाहे बच्चों का बाप बन जाए, समझा? अच्छा बता, क्या हुआ है? अम्मा मेहरू कह रही कि मैं उसे घर छोड़ाऊं, और वो ये सब तेरी वजह से कह रही है। मेरी वजह से? अम्मा तू भी तो उसे बात बात पे डांटती रहती है, अब उसे उसका घर तो याद आएगा ना। देख हसन, मैं तेरी और उसकी भलाई के लिए कहती हूँ। तू कहेगा ना तो आइंदा मैं नहीं कहूँगी। लेकिन मेहरू तो मान ही नहीं रही, वो कह रही उसे यहाँ रहना ही नहीं है। बेटा वो वहाँ वापस भी नहीं जा सकती। मैंने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो है कि मान ही नहीं रही। हाँ बेटा,
इसलिए कि तू काठ का उल्लू बना हुआ है। वो जो कहती है उसे पूरा करना तू अपना फर्ज समझता है। औरत को इतना सर नहीं चढ़ाते। अम्मा तू तो हमेशा मेहरू के खिलाफ ही बोली बस। हाँ हाँ, मैं तो तुझे तेरी दुश्मनी लगने लगी हूँ। तुझसे तो बात करना ही बेकार है माँ। असद तुझे क्या होता जा रहा है? मेरा बेटा मुझसे दूर होता जा रहा है। मेरे को कुछ नहीं कहना चाहिए। असद उससे मोहब्बत करता है तो मेरा क्या जा रहा है? मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती, खोना नहीं चाहती। अच्छा, तो ये सिचुएशन, कोई बात नहीं, सेटल हो जाएगी। एनीवे, थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरा काम कर दिया। एनी टाइम मैडम। वैसे अब जो आपने मेडिसिन दी हैं वो उतनी ही इफ़ेक्टिव होंगी ना? जी बिल्कुल, आप फिक्र मत करें। गुड। एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि जाहिद कभी भी अपने पैरों पे खड़ा हो पाए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसी मेडिसिन दें कि उसका पूरा जिस्म मोहताज होके रहे। ऐसा ही होगा, बस आप मेडिसिन टाइम पर देती रहिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। थैंक यू। अरे आप यहाँ बैठी हैं, हमें पूरे घर में आपको ढूंढ रही थी। बस वो अभी डॉक्टर साहब को सी ऑफ करके आई हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? क्या वाकई ये सब मेडिसिन की ओवरडोज की वजह से हुआ था? नहीं। क्या मतलब? एक्चुअली दुआ के हाथों जो ग्लास मैंने जाहिद को पिलवाया था उसमें ऐसी चीज़ शामिल की थी जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। That's very impressive. बड़ी सगी बन रही थी ना वो दुआ डैड की, अब सब की नजरों में बुरी बन जाएगी, खास तौर पे उस दानियाल की। यस, यही मेरा प्लान था। अब कम से कम दानियाल उससे इम्प्रेस तो नहीं होगा ना। बड़ी तारीफें करने लग गया था उसकी। बहुत अच्छा किया मामा, जो उस दुआ को उसकी औकात याद दिलाती। चलो चलें। कहाँ जा रही हैं? उस बूढ़े के आगे तीमारदारी का नाटक भी तो करना। हम जाए, मैं आती हूँ, सुबह से थक गई हूँ ये ड्रामा करके। ओके, जल्दी आ जाना। देख के नहीं चल सकती आप? ये आप कौन है जो मुंह उठाए चले आ रहे हैं? यही सवाल अगर मैं आपसे करूं। आप मेरे घर में हैं, मैं नहीं। आपका घर? मैं कुछ समझा नहीं। अरे शाहनवाज, आप कब आए? अभी भी आया हूं। तो यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए ना। थैंक गॉड तुम आ गए हो लोग, वरना मुझे तो यहाँ भी कह रहा था कि उसका घर है। कौन? खैर छोड़ो, इनसे तारुफ नहीं करवाओगी? हाँ, ये दानियाल की बीवी है। अरे ये क्या तारुफ हुआ भाई, मेरा भी तो तारुफ कराओ। चलो तुम रहने दो, मैं खुद करा लेता हूँ। हाय शाहनवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं दुआ। तो नाइस नेम। अगर आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया हो तो अंदर चलें। श्योर प्लीज, लेडीज फर्स्ट।
अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या हुआ? असद कहाँ है? हुआ क्या है? मैं पूछ रहा हूँ, असद कहाँ है? असद वो चाचा जी। मेहरू कहाँ? जब तक तुम इस घर में हो ना, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और मैं किसी को ये इजाजत नहीं दूंगा कि वो तुम्हें गलत निगाह से देखे। आपको मुझ पर एतबार नहीं है? नहीं है, ये सब कुछ दानियाल का है और तुम इस तरह इस पर कब्जा नहीं कर सकते। भाई जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है? नहीं हुई कोई गलत फहमी, मुझे दफा हो जाए यहाँ से। हाय मैं मर गई। अब अगर तुमने मेरे रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें दानियाल की जिंदगी से तो क्या, इस घर से निकाल के ऐसे गायब करूंगी कि तुम्हारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। किसी